वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सोनी प्रभाकर मिश्रा और मैं आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कन्वर्सेशन सेंटेंस के पार्ट 7 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम कन्वर्सेशन सेंटेंस के पार्ट 7 के बारे में हम आपको बताएंगे और इसमें बहुत ही अच्छी सेंटेंसेस को हमने कवर किया है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए, विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम, आई शुड ट्राई टू स्टार्ट माई वीडियो लेक्चर विद यू। चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं आपके साथ। तो हमारे वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे सेंटेंसेस सीखने को जरूर ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में आज आपका पहला सेंटेंस क्या है। आप पर आरोप लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोर्ट में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आरोप लगाया जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई कहता है कि आप पर आरोप लगाया जाता है या आपने यह काम गलत किया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पर आरोप लगाया जाता है। तो यू आर एन एलिज्ड, क्या है, यू आर एन एलिज्ड, आप पर आरोप लगाया जाता है कि आपने गलत काम किया है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं अगला सेंटेंस। यह गैर कानूनी है। तो अगर ऐसा बोलना हो तो क्या कहेंगे, दिस इज एन इलीगल एक्ट, दिस इज एन इलीगल एक्ट, यह गैर कानूनी है, मतलब कानूनन रूप से यह गलत है करना। चलिए हम आपको बताते हैं अगला सेंटेंस है, ये सब आपके कारण हुआ है। अगर ऐसे सेंटेंस हमें बोलना हो कि जो कुछ हुआ है ना, जो आज कंडीशन है, इसके रेस्पॉन्सिबल आप हो, तो ये सब आपके कारण हुआ है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम कह सकते हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपके कारण हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा आज का अगला सेंटेंस है, क्या आपके होश ठिकाने में है, क्या आपके होश ठिकाने में है। तो इंग्लिश में अगर बोलना हो तो हम कहेंगे आर यू इन सेंस, आर यू इन सेंस, क्या आपके होश ठिकाने में है, या आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। कहते हैं इंग्लिश में तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलना हो तो कहेंगे आर यू इन सेंस, आपके होश ठिकाने में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जिंदगी शायद हमें दूसरा मौका न दे। कहा जाता है कि जो आपको यह जीवन मिला है इसमें आप बेटर कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, शायद आपको फिर से इंसान के रूप में जन्म लेने का चांस न मिले। तो इंग्लिश में अगर बोलना हो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मे बी द लाइफ does not give the chance, maybe the life does not give the chance us another, maybe the life does not give the chance another, हो सके जिंदगी शायद हमें दोबारा मौका न दे। ऐसे सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना तो हम कहेंगे मे बी द लाइफ डज नॉट गिव अस चांस अनदर। चलिए बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। अगर हम किसी से बात कह देते हैं, कहते हैं कि तुम सोच समझ के मुझे जवाब देना, आई विल वेट फॉर योर रेस्पॉन्स एंड यू हैव अ टाइम टू थिंक अबाउट इट। तुम्हारे पास सोचने का समय है। और जब कहते हैं बहुत समय है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू हैव plenty of time to think, plenty of time to think, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है। प्लेंटी लग गया मतलब कि बहुत समय है। अगला सेंटेंस है, कभी हमारे पास आओ, कभी हमारे पास आओ, इवर कम टू अस, कभी हमारे पास भी आओ। क्या होता है, हमारे परिवार के सदस्य अगर कहीं दूर रहते हैं हमसे तो हम क्या करते हैं,
कभी हमारे पास भी आओ, रिवर कम टू अस। ओके, अगला सेंटेंस हमारा, इतने दिनों से कहाँ है। वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, ऑल दीज डेज, इतने दिनों से आप कहाँ हैं। तो इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। तो हमने आपको ये सेंटेंस बताया, चलिए हम आगे इसके और सेंटेंस बताते हैं, क्या हम बोल सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं आसपास ही था। अगर ऐसे हमें सेंटेंस बोलना हो कि मैं आपके आसपास ही था, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, आई वॉज अराउंड, आई वॉज अराउंड, मैं आसपास ही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। लोग कहते हैं ना खाना खा लो, तुम कहते नहीं मैं पहले घर जाऊंगा फिर जाके वहाँ पे घर पे ही खाना खाऊंगा। तो इंग्लिश में अगर बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, आई विल गो होम, आई विल गो होम, आई विल गो होम एंड हैव अ डिनर, एंड हैव अ डिनर। पहले क्या है, मैं घर जाऊंगा और घर जाके ही खाना खाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। मुझ पर एहसान मत करो। क्या बोलते हैं हिंदी में हम, देखो मुझ पर एहसान मत करो, तुम्हें मुझे तुम्हारी एहसान की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड योर फेवर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। हमने वाकई में जिंदगी जी ली, हमने वाकई में जिंदगी जी ली। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ, हमने वाकई में जिंदगी जी ली। ठीक है, बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया। कहते हैं यार तुम तो मुझे सोचने भी नहीं देते हो कोई बात। तो इंग्लिश में अगर बोलना हो तो क्या कहेंगे, यू डिडंट, यू डिडंट, यू डिडंट लेट मी थिंक, यू डिडंट लेट मी थिंक, तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया। हमारा अगला सेंटेंस, हमेशा के लिए रख लीजिए, हमेशा के लिए रख लीजिए। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप इट फॉर एवर, ये लीजिए, इसे हमेशा के लिए रख लीजिए। हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसके बिना हम अकेले हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी आर alone without him, without him, हम उसके बिना अकेले हैं, we are alone without him। तो यहाँ हमने जो सेंटेंस आपको दिए हैं बहुत ही यूजफुल हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिले। और फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में आपसे रूबरू होऊंगा नए टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इट्स टाइम आई टेक अ लीव नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।